गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इसके अंदर बीएससी बीएड थर्ड ईयर में जूलॉजी में बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड और उसके द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन। थायराइड ग्लैंड के बारे में इसके अंदर आपको पहले बता चुके हैं पिछली क्लास में कि थायराइड ग्रंथि जो है वह इसके अंदर नेक या गर्दन में पाई जाती है और यह दो लोब या पाली युक्त संरचना होती हैं। दो लोब या पाली जो इसके अंदर पाई जा रही हैं वह संकरी टिश्यू या स्तंभस भाग के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो लोब या पाली इसके अंदर जो पाई जा रही है वह स्तंभस भाग के द्वारा जुड़कर एक एच शेप की संरचना बनाती है। ये इसका एच शेप की संरचना गर्दन वाले भाग में पाई जाती है और इस ग्रंथि को इसके अंदर कहा जाता है थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि। इसके द्वारा सीक्रेट होने वाला जो हार्मोन होता है उसको थायराइड हार्मोन या इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है थायरोक्सिन। यह हार्मोन इसके अंदर जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन कैसे बनता है, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इसकी कमी या अधिकता से इसके अंदर कौन सा रोग हो सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट बात करते हैं थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका निर्माण सबसे पहले कैसे होता है। तो थायराइड हार्मोन या इसके अंदर कह सकते हैं थायरोक्सिन जो है उसके सिंथेसिस के बारे में पहले बताते हैं। थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन सबसे पहले इसके अंदर अमीनो एसिड टायरोसिन इसके अंदर जो अमीनो एसिड है उसका आयोडीन व्युत्पन्न होता है। तो आयोडीन इसके अंदर जब टायरोसिन अमीनो एसिड से जुड़ता है तब इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है या इसे कहा जाता है आयोडीन इसके अंदर कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड इज कॉल्ड इसके अंदर कह सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो सबसे पहले जो अमीनो एसिड हैं यहाँ पर कौन सा यूज़ आता है। अमीनो एसिड जो डिफरेंट टाइप के होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछा जाए कि कौन सा अमीनो एसिड थायराइड ग्रंथि में इसके अंदर आयोडीन को लेकर या इसके अंदर कह सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन के लिए कौन सा अमीनो एसिड उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा टायरोसिन। तो टायरोसिन जो अमीनो एसिड है वह थायरोक्सिन हार्मोन के लिए इसके अंदर निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये आयोडाइड इसके अंदर या आयोडीन डेरिवेटिव जो होता है टायरोसिन अमीनो एसिड का उसी को इसके अंदर थायराइड हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे थायरोक्सिन जो हार्मोन या थायराइड हार्मोन का निर्माण डिफरेंट स्टेप्स में होता है, अलग अलग चरणों में होगा। तो कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर जैसे इसमें यूज़ किए जाते हैं। हार्मोन के निर्माण का इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप होता है थायराइड की इसके अंदर कह सकते हैं एसिनर सेल में आयोडाइड का रक्त प्लाज्मा से संग्रहण करना। इसका मतलब होता है कि हार्मोन का निर्माण इसके अंदर जो होगा उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, थायराइड ग्रंथि में पाई जाने वाली जो एसिनाइन या जिसे कहा जाता है वेजिकल की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें ब्लड प्लाज्मा से, ब्लड में इसके अंदर कह सकते हैं आयोडाइड इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ से आता है, भोज्य पदार्थ या डाइट से आएगा। और पाचन के बाद में जैसे आपको बताया था एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन के बाद वो मटेरियल कहाँ पर जाता है, ब्लड में। तो ब्लड में जो आयोडाइड आया है इसको इसके अंदर कह सकते हैं आयोडाइड को ब्लड प्लाज्मा से इसके अंदर एसिनर सेल में इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहले थायराइड एसिनर सेल में इसके अंदर लिया जाना या संग्रहित करना या एक्यूमुलेट करना। तो आयोडाइड को एक्यूमुलेट किया जाता है एसिनर सेल में, कहाँ से, ब्लड प्लाज्मा से। तो ब्लड प्लाज्मा से इसके अंदर कहाँ कैसे आता है, एब्जॉर्प्शन से। और इसके अंदर कह सकते हैं भोजन के इसके अंदर कह सकते हैं पाचन के बाद में जो एब्जॉर्प्शन होगा उसके द्वारा ब्लड में आएगा और ब्लड से इसको कलेक्ट किया जाता है थायराइड ग्लैंड की एसिनर सेल या वेजिकल सेल। वेजिकल की जो कोशिकाएं होती है आशय की उसमें संग्रहित किया जाता है। और यह संग्रहण या एक्यूमुलेशन जो होता है, तो एक्यूमुलेशन इसके अंदर जो होता है ब्लड प्लाज्मा से हो गया। यह इसके अंदर एक्यूमुलेशन या संग्रहण जो होता है पीयूष ग्रंथि के टीएसएच हार्मोन या जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। अग्र पीयूष ग्रंथि का हार्मोन आपको बताया गया था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड प्रेरक हार्मोन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं इसका संग्रहण तेजी से इसके अंदर बढ़ाया जाता है, एसिलेट कर सकते हैं। या इसके अंदर कह सकते हैं जो आयोडाइड का एक्यूमुलेशन होता है वह तेजी से या स्पीडली इसके रैपिडली बढ़ाया जा सकता है। और कैसे बढ़ा सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। तो वहाँ पर आपको बताया भी गया था अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन में टीएसएच जो हार्मोन है उसके द्वारा तेजी से इसके अंदर कह सकते हैं इसका एक्यूमुलेशन बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि का हार्मोन इसके अंदर यहाँ पर एसिलेशन
या इसके अंदर कह सकते हैं आयोडीन का अपटेक बढ़ा रहा है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को ट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। तो जैसे इसके अंदर एक बार प्लाज्मा से एसिनर सेल में एक्यूमुलेट होता है, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, जैसे जैसे आयोडाइड एसिनर सेल के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं एब्जॉर्ब किया जाता है, उसमें एक्यूमुलेट हो गया, वैसे ही एंजाइम द्वारा आयोडीन इसके अंदर जो एब्जॉर्ब किया गया था, इसके अंदर जो आयोडाइड इसके अंदर कह सकते हैं जैसे एसिनर सेल के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है इसके अंदर एसिनर सेल में ब्लड से, वैसे वैसे अब क्या होगा इसके अंदर कह सकते हैं एंजाइम द्वारा इस आयोडाइड को आयोडीन में इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया एक्यूमुलेशन करना ब्लड से एसिनर सेल में। सेकेंड स्टेप होता है इस आयोडाइड को जो एब्जॉर्ब हुआ है एंजाइम के द्वारा आयोडीन में परिवर्तित करना। तो आयोडीन में जब परिवर्तित होगा तो दो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे तो इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन या जिसको ऑक्सीकृत कहा जाता है, यहाँ पर आयोडाइड से आयोडीन बनेगा। थर्ड स्टेप होता है यह आयोडीन जो बना आयोडाइड से, आयोडीन अमीनो अम्ल टायरोसिन द्वारा, अभी इसके अंदर कह सकते हैं टायरोसिन है, इसके अंदर कह सकते हैं अमीनो एसिड का कार्य स्टार्ट हो चुका है। अमीनो एसिड टायरोसिन के द्वारा जो आयोडीन है ग्रहण कर लिया जाता है। तो आयोडीन इसके अंदर जब अमीनो एसिड टायरोसिन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं ग्रहण किया जाता है, तथा इसके अंदर कह सकते हैं अमीनो एसिड जब टायरोसिन से इसके अंदर कह सकते हैं आयोडीन जुड़ता है तो उसके द्वारा कौन कौन सी संरचना बनती है, एक तो होता है मोनो और दूसरा होता है डाई आयोडो टायरोसिन। तो आयोडीन और इसके अंदर कह सकते हैं टायरोसिन जुड़ेगा, तो एक इसके अंदर कह सकते हैं आयोडीन जुड़ता है तो मोनो आयोडो टायरोसिन बनता है, और इसके अंदर कह सकते हैं दो आयोडीन के मॉलिक्यूल यदि टायरोसिन से जुड़ते हैं तो डाई आयोडो टायरोसिन बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे मोनो और दोनों जैसे साथ में लिखे हुए हैं, मोनो आयोडो टायरोसिन होगा एक तो, और दूसरा होगा एक इसके अंदर डाई आयोडो टायरोसिन। तो एक एक मॉलिक्यूल दोनों के बनेंगे मोनो और डाई आयोडो टायरोसिन के, जो कि आयोडीन और टायरोसिन की इसके अंदर रिएक्शन से बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे आयोडीन जो है एक मॉलिक्यूल है या दो मॉलिक्यूल हैं जो टायरोसिन से जुड़कर मोनो और डाई आयोडो टायरोसिन का निर्माण करते हैं। तो इसमें मोनो आयोडो टायरोसिन का मतलब इसमें आयोडीन एक ही होगा और इसमें दो मॉलिक्यूल होंगे आयोडीन के, और अमीनो एसिड कौन सा होगा, यहाँ पर टायरोसिन होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है इसके बाद में जो मोनो आयोडो और डाई आयोडो टायरोसिन होता है उसमें होती है कंडेंसेशन रिएक्शन या संघनन होता है। संघनन के द्वारा या इसके अंदर कह सकते हैं कंडेंसेशन के द्वारा इसके अंदर यहाँ पर थायरोनीन का इसके अंदर कह सकते हैं व्युत्पन्न बनाते हैं, या कह सकते हैं कि इसके अंदर मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन में इसके अंदर क्या होगा कंडेंसेशन या संघनन, और नेक्स्ट उत्पाद कौन सा बनेगा जिसको कहा जाता है थायरोनीन। थायरोनीन इसके अंदर कह सकते हैं उसका निर्माण होता है। तो जैसे एक मोनो इसके अंदर कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन इसके अंदर मिलकर क्या बनाते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर स्टेप क्या होगा, थायरोनीन का निर्माण। तो यहाँ पर जैसे एक मोनो आयोडो टायरोसिन और एक इसके अंदर डाई आयोडो टायरोसिन, आयोडीन की संख्या इसके अंदर कितनी हो गई, एक तो मोनो मतलब एक आयोडीन हो गया, एक डाई आयोडो टायरोसिन मतलब दो आयोडीन हो गए, और दोनों मिलाकर कितने आयोडीन हो जाएंगे, तीन, एक में एक है और एक में दो है। तो मोनो आयोडो टायरोसिन और एक डाई आयोडो टायरोसिन मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राई आयोडो, तीन आयोडीन हो गए, क्योंकि एक मोनो आयोडो टायरोसिन होगा तो उसमें एक आयोडीन पाया जाता है, और एक डाई आयोडो टायरोसिन होगा तो उसमें दो आयोडीन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और इसके बाद में अभी आपको बताया कि इसके अंदर उसमें कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद में क्या बनता है, थायरोनीन बनता है। तो इसके अंदर यहाँ पर जब रिएक्शन होती है मोनो आयोडो और एक डाई आयोडो टायरोसिन की, उससे ट्राई आयोडो टायरोसिन का इसके अंदर थायरोनीन का निर्माण होता है। और इसके अंदर जब दो डाई आयोडो टायरोसिन मिलते हैं, दो डाई आयोडो टायरोसिन मिलेंगे तो उसमें आयोडीन के इसके अंदर कह सकते हैं दो मॉलिक्यूल होते हैं, और दो आयोडो होंगे मतलब इसके अंदर आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, उसमें चार इसके अंदर कह सकते हैं आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर टेट्रा आयोडो थायरोनीन इसके अंदर कह सकते हैं इसका निर्माण होता है। तो थायरोनीन इसके अंदर कह सकते हैं इसका निर्माण होगा कंडेंसेशन के द्वारा, जब दोनों टायरोसिन मॉलिक्यूल की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर थायरोनीन हो गया, ये भी थायरोनीन है। यहाँ पर आयोडीन के तीन मॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि मोनो और एक डाई आयोडो ही जुड़ा था, यहाँ पर दो डाई आयोडो जुड़े थे, इसके कारण इसके I4
या जिसे कहा जाता है आयोडीन के इसमें 4 मॉलिक्यूल होते हैं। और यहाँ पर जो इसके अंदर टायरोसिन नहीं कहकर इसको थायरोनिन इसके अंदर कहा जाता है। तो जैसे इसके अंदर यहाँ पर टेट्रा आयोडोथायरोनिन इसको कहा जाता है। और इसके अंदर टेट्रा आयोडो जो थायरोनिन होता है, 3 जिसमें होते हैं उसको ट्राई कहा जाता है। टेट्रा आयोडोथायरोनिन का दूसरा नाम है ही थायरोक्सिन होता है, जो आपको अभी बताया थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन किसे कहा जाता है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन का ही कहा जाता है। तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसमें थायरोनिन है और 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, उसको थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। आगे इसके अंदर ये जो थायरोक्सिन मॉलिक्यूल हैं, जो जिसमें 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, थायरोनिन है, और 3 इसके अंदर आयोडीन युक्त थायरोनिन जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहा जाता है, थायरोग्लोब्युलिन से जुड़े रहते हैं। थायरोग्लोब्युलिन जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं उससे जुड़े रहते हैं। लेकिन TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, के स्टिमुलेशन से या प्रेरण से इसके अंदर कह सकते हैं थायरो इसके अंदर कह सकते हैं ग्लोब्युलिन जो है, थायरोग्लोब्युलिन इसके अंदर कह सकते हैं जल अपघटन इसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा, हाइड्रोलाइटिक इसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा इसके अंदर यहाँ पर जो थायरोग्लोब्युलिन था उससे इसके अंदर कह सकते हैं तो थायरोक्सिन, और इसके अंदर I3 इसके अंदर कह सकते हैं, या जिसको कहा जाता है थायरो इसके अंदर कह सकते हैं नीन कहा जाता है, ट्राई आयोडो और टेट्रा आयोडो। और टेट्रा आयोडो किसे कहा जाता है? थायरोक्सिन से। और दोनों मॉलिक्यूल किससे जुड़े होते हैं? थायरोग्लोब्युलिन से। तो यहाँ पर इसके अंदर थायरोग्लोब्युलिन से जुड़े हैं, तो इसको अलग करने के लिए जो एंजाइम होता है उसे कहा जाता है, और वो एंजाइम होता है वाटर की उपस्थिति में कार्य करेगा, इसके कारण उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। और एंजाइम इसके अंदर जो होता है प्रोटीन पर कार्य करेगा थायरोग्लोब्युलिन पर, क्योंकि इसमें पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है, इसके कारण इसको हाइड्रोलाइटिक प्रोटीज एंजाइम कहा जाता है। तो वहाँ पर इसके अंदर ये जो I3THN और थायरोक्सिन जो जुड़ा हुआ है थायरोग्लोब्युलिन से टूटकर थायरोक्सिन बनाता है, उसमें 80% तो इसके अंदर जब टूटेगा तो थायरोक्सिन इसके अंदर जो होगा हार्मोन 80% होगा, और ट्राई आयोडो इसके अंदर कह सकते हैं थायरोनिन होगा, उसके अंदर कह सकते हैं 20% होगा। तथा इसके अंदर कह सकते हैं रक्त से इसके अंदर कह सकते हैं इसको गुजारा जाता है। अब ब्लड से गुजरेंगे और जहाँ पर भी इसका यूज़ होता है वहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं इसका उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर थायरोग्लोब्युलिन से जब जुड़े रहते हैं, उससे इसके अंदर जुड़े होने के कारण अब उसको तोड़ने के लिए प्रोटीज एंजाइम इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि जल अपघटन या जल का उपयोग करता है। और टूटने पर यहाँ पर टेट्रा आयोडो तो 80% बनता है और ट्राई आयोडो 20% बनता है। ब्लड में इसके अंदर क्या होता है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है I3THN और I4THN, दो इसके अंदर कह सकते हैं ट्राई और टेट्रा होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन से इसके अंदर जुड़कर ट्रांसपोर्ट इसके अंदर कह सकते हैं होता है। ब्लड में इसके अंदर क्या होगा? ब्लड में आ गया, ब्लड से इसको गुजारा जाता है, तो ब्लड में भी इसके अंदर फ्री फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़कर इसके अंदर कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़े हुए रहेंगे टेट्रा और ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो ब्लड में भी इसके अंदर कह सकते हैं, या रक्त में इसके अंदर इसका ट्रांसपोर्ट जो होगा वो भी प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़कर होता है, सेपरेटली नहीं होता है। I3THN या इसके अंदर कह सकते हैं जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहा जाता है, टेट्रा आयोडो इसके अंदर थायरोनिन की तुलना में 3 से 5 गुना ज़्यादा इसके अंदर कह सकते हैं सक्रिय होता है। तो I3 या जिसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसे कहते हैं, वह टेट्रा आयोडोथायरोनिन की तुलना में 3 से 5 इसके अंदर कह सकते हैं गुना ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है। अब इसके अंदर बात करते हैं थायराइड इसके अंदर कह सकते हैं ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है उसका क्या कार्य होता है, उसके कार्य के बारे में इसके अंदर आपको बताते हैं। डिफरेंट टाइप के फंक्शन इसके अंदर ये एनिमल की बॉडी में थायराइड हार्मोन करता है। सबसे पहले नॉर्मल डेवलपमेंट, सामान्य विकास करना। नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर एनिमल का, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं थायराइड हार्मोन आवश्यक होगा। उसके अलावा इसके अंदर शरीर की ग्रोथ या वृद्धि के लिए इसके अंदर वह भी सामान्य होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, उसके लिए भी थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सामान्य वृद्धि और विकास के लिए फर्स्ट कार्य हो गया। सेकंड होता है इसके अंदर कह सकते हैं स्किन और इसके अंदर हेयर को हेल्दी या स्वस्थ रखने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं वहाँ पर भी थायराइड हार्मोन इसके अंदर उत्तरदायी होता है। तो इसके अंदर बालों को स्वस्थ रखने के लिए और स्किन या त्वचा को इसके अंदर हेल्दी या स्वस्थ रखने के लिए भी थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड कार्य हो गया इसका। थर्ड हो गया इसके अंदर ये कोशिका द्वारा
और सेकंड इसके अंदर कार्य, थर्ड क्या होता है, कोशिका के द्वारा एक तो ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाता है, एक तो एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। और बीएमआर जिसको कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट या आधार उपापचय दर के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाते हैं, या तो सेल के द्वारा बढ़ाते हैं, दूसरा होता है ऊर्जा के उत्पादन द्वारा बढ़ाते हैं, तीसरा होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट या जिसको कहा जाता है आधार उपापचय दर को इसके अंदर कह सकते हैं, या इसके द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन की खपत जो इसके अंदर है उसको बढ़ाते हैं। और बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपको बता चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस, और जैसे इसके अंदर जो रेस्पिरेशन में होता है ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल, तो वहाँ पर मेटाबॉलिज्म जो इसके अंदर कह सकते हैं या उपपचयी क्रिया जो होती है उसकी गति को या इसके अंदर कह सकते हैं बढ़ाता है, रैपिडली करता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के स्टेप को तेज करता है। इस कारण इसके अंदर वह जितना इसके अंदर कह सकते हैं तेजी से होगा, तो वहाँ पर रेट या दर जो होती है जितने समय में इसके अंदर कह सकते हैं नॉर्मल हो रहा था, अब इसके अंदर कह सकते हैं तेजी से होगा, इसके कारण वहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक रेट इसके अंदर या बीएमआर जो होती है वह बढ़ती है, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन की खपत भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको बताया था इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन इसके अंदर यूज़ आती है। इसके अलावा कोशिका में जो भोजन के अणु के टूटने पर कैटाबॉलिज्म ऑफ इसके अंदर कह सकते हैं फूड स्टफ, ऊष्मा का उत्पादन भी बढ़ाते हैं। तो हीट का इसके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा करना हो, जैसे विंटर में, सर्दियों में जैसे इसके अंदर कह सकते हैं टेम्परेचर इसके अंदर कह सकते हैं कम होता है, लेकिन एनिमल की बॉडी के अंदर का टेम्परेचर इसके अंदर कह सकते हैं नॉर्मल रहना चाहिए, तो वहाँ पर हीट प्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर भोजन के कणों के टूटने पर या कैटाबॉलिज्म के द्वारा ऊष्मा उत्पादन भी ये बढ़ाते हैं। उसके अलावा हार्ट बीट या हृदय इसके अंदर कह सकते हैं बीट जो होती है उसकी दर को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ये जो हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ग्लूकोज का और इसका कार्य क्या हो सकता है, ग्लूकोज जो है उसका इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, तो ग्लूकोज का इसके अंदर कह सकते हैं इंटेस्टाइन के द्वारा इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है उसका इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जाता है। उसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इसके अंदर ये बढ़ाते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाते हैं, लीवर सेल में डीएमिनेशन प्रोसेस को बढ़ाते हैं। ये सभी जो रिएक्शन होती है उसको इसके अंदर कह सकते हैं ये थायरोक्सिन हार्मोन उसको बढ़ाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस या इंटेस्टाइन से इसके अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण बढ़ाना। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है हार्मोन एम्फीबिया में, उभयचर जो जंतु होते हैं जैसे फ्रॉग है या मेंढक है, इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है, कायांतरण होता है, इसके लिए ये इसके अंदर कह सकते हैं या मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण जो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी, तो मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण जो उभयचर में होता है उसके लिए ये हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या आवश्यक होता है, इसेंशियल होता है। इसके अलावा यह जनन के लिए और सेल की जो फिजियोलॉजी है, सेल इसके अंदर एक कोशिका की जो कार्यकी होती है, सेल के अंदर इसके डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं, कैसे कार्य करेंगे, कैसा मेटाबॉलिज्म होगा, कौन सा एंजाइम कहाँ पर कार्य करेगा, तो कोशिका की जो कार्यकी या फिजियोलॉजी होती है उसको इसके अंदर ये रेगुलेट करते हैं या उसका नियमन करते हैं, कौन सा एंजाइम कौन सा स्टेप कब काम करना चाहिए। रेगुलेट का अर्थ होता है कौन सा स्टेप कब चालू होगा, कब उसके स्टेप को इसका स्विच ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये सभी कार्य जो होते हैं वह इसके अंदर थायराइड हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। तो 8 डिफरेंट टाइप के फंक्शन इसमें आपको बताएं कि थायराइड हार्मोन जो है बालों को स्वस्थ रखना है, स्किन को हेल्दी रखना है, नॉर्मल डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, या हार्ट बीट बढ़ाना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना, इंटेस्टाइन के द्वारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है, या मेटामॉर्फोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, रेगुलेट करता है, या सेल की फिजियोलॉजी को रेगुलेट करता है। ये सभी कार्य इसके अंदर थायराइड इसके अंदर कह सकते हैं ग्रंथि के हार्मोन थायराइड इसके अंदर हार्मोन के होते हैं। तो ये आपको बताया इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर बताएंगे इसमें इसकी अधिकता या कमी से इसके अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं।